यहाँ पर मेरे साथी जो बालक कर रहे हैं ना, त्राटक भी करो बेटा, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, भ्रामरी उद्गीत कर रहे हैं, शिरोधारा चल रही है, उधर शिराभ्यंग चल रहा है, शिराभ्यंग पादाभ्यंग, और ये जलनेति सूत्र नेति, ये सारे उपाय ना ये मस्तिष्क को ठंडा रखने के लिए और मस्तिष्क को ठंडा रखने के साथ साथ बड़ी बात होती है, हम अपनी संवेदनाओं को संजो के ऐसे रखें कि हम किसी भी बात से एक तो हाइपर ना हो। कितने कार्य होते हैं, अब जैसे मीनाक्षी जी मेरे पास यहाँ देख रही थी कि मुझे मान लीजिए 10 चैनलों को इंटरव्यू भी देना है, साथ में गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम भी देखना है, साथ में 250 बच्चों को संन्यास भी देना है, हजारों करोड़ रुपए का परमार्थ मूलक आर्थिक साम्राज्य भी देखना है, लेकिन मन को शांत रखना है और प्रसन्न रहना है। ये बालक घबरा गया था, संकट संघर्ष चुनौतियां आती हैं तो व्यक्ति घबरा जाता है। क्या हो गया था जी? मेरी मदर की डेथ होने के बाद ना, ये मुझे लगा भी मुझे भी सुसाइड करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे, फिर कैसे बचाया अपने आप को? आपको आस्था को देख देख के, आपको सुन सुन के मैंने योग किया, 1 घंटा अनुलोम विलोम किया। अब क्या हाल है? अब बिल्कुल फिट हूँ मैं जी, अभी कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्या नाम है? विक्रमजीत, पंजाब से। विक्रम का विक्रम पराक्रम जाग गया, अभी मरने से बच गया। अब रोज करना बेटा। हाँ जी स्वामी, सुबह लेट भी हो जाए तो इंडिया टीवी देख लिया कर। हाँ जी स्वामी जी, अभी तो मैं 2:30 बजे उठ जाता हूँ, 3 बजे उठ जाता हूँ। क्या बात है रे राम, बस 3 बजे पीछे मत जाना। अब ये सारे भाई आप देख रहे हो ना यहाँ, और जो ये थेरापी सब देख रहे हो, इन्होंने अपने आप को उभार लिया है। ऐसे ही सारी थेरापियां जो ना भी कर सके तो कम से कम अनुलोम विलोम कर ले। दाहिनी तरफ 2 देवियां बैठी हैं, इन्होंने भी अपने आप को ऐसे उभार लिया है, और ये अपने भीतर का जो बाल सुलभ जो सौंदर्य है, सहजता है, बाल सुलभ जो हमारी मुस्कान है, सहजता है, वो टूटे नहीं। और निरंतर हम जो शीर्षासन कर सके। देखो आज मैंने एक और तत्व कहा मीनाक्षी जी, जो सारे बुरे विचारों से, बुरी भावनाओं से, सारे दुर्विचार, सारे दुर्गुण, सारे दोष, सारी दुर्बलताओं से मुक्त होना चाहे वो तो सन्यासी बन जाए, लेकिन कम से कम आंशिक सन्यास तो सबको लेना चाहिए। बुरा आहार, बुरा विचार, बुरी वाणी, बुरा व्यवहार, ऐसे बुरे तत्व जो हमें कष्ट देते हैं, सबसे बुरा तत्व है बुरा विचार। उसके का एक चेन रिएक्शन होता है और उस चक्रव्यूह से व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता। इसी को कहते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, सिजोफ्रेनिया। और ये सुसाइडल जो अटेम्प्ट करते हैं ना लोग, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि एक बार जो दुर्विचारों के, नेगेटिव थॉट्स के चक्रव्यूह में फंसा तो एक के बाद और दूसरा भयावह खतरनाक विचार आ जाता है और व्यक्ति को ऐसा लगता है इस जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। अभी अपनी माँ से बहुत प्रीति करता था विक्रम, लेकिन अब इसको जब योग से समझ में आई कि मैं अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करूँगा, अपने आप को संभाल के रखूँगा, तो मेरी माँ जहाँ भी होगी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो इसने अपने आप के प्रवाह को बदला। ऐसे ही ये बदलाव आज हम सबके जीवन में लेके आएंगे। जो शीर्षासन कर सके वो शीर्षासन कर लेंगे, और जो शीर्षासन नहीं कर सकते, सर्वांगासन नहीं कर सकते, जैसे वो बालक भी सर्वांगासन कर रहा है, वो स्वामी जी 2 बातें तो मैंने जो हरिद्वार में खुद अनुभव की है वो दर्शकों के साथ भी मैं साझा करूंगी। पहली बात तो ये कि स्वामी जी ये संन्यास का पथ आसान नहीं है। ये वाकई में पलायनवादी सोच रखने वाले तो बिल्कुल भी इस पथ पर आगे ना जाएं, क्योंकि वो टिक ही नहीं पाएंगे। वाकई में ये बहुत बड़ा परमार्थ का काम है, बहुत बड़े जिगर का काम है। और स्वामी जी दूसरी बात ये जो अभी आपने कही कि आप लगातार बिना रुके, बिना थके और उतनी ही ऊर्जा के साथ सुबह 4 बजे से लेकर मैंने जितनी देर तक आपको अपनी आंखों के सामने देखा, रात को चाहे मोहन भागवत जी का कार्यक्रम हो, दोपहर में इंटरव्यूज हो, बच्चों की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी हो, व्यापार की जिम्मेदारी हो, आपके अंदर एक क्षण भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि कहीं ऊर्जा की कोई कमी हो। और यही सीखने वाली बात है स्वामी जी, लोग अपने अंदर के बच्चों को जिम्मेदारी और समझदारी के बोझ तले खत्म कर रहे हैं।
हर वक्त लोग परेशान रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि परेशानी कब उनकी आदत बन जाती है। स्वामी जी, आप भी तो इतना लगातार जुझारू और एक मिशन के साथ लगे रहते हैं, लेकिन कभी आपकी मेंटल हेल्थ पर तो कोई असर नहीं पड़ता। तो लोग इतने कमजोर क्यों हैं? उनकी फिजिकल हेल्थ खराब हो जाती है, मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, तो पहले तो फिजिकल हेल्थ बनाने के लिए पूरे योग का पैकेज के बारे में तो एक बात कहूंगा जी। हाँ, वो मैं बता दे रहा हूँ। पलायनवादी, प्रमादी, जातिवादी नहीं, राष्ट्रवादी, अध्यात्मवादी, मानवतावादी, योगी, कर्मयोगी, पुरुषार्थी, परमार्थी। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, जो हम बार बार करते हैं ना, वो हमारी आदत बन जाती है। योग करेंगे तो योग करने की आदत, सोएंगे तो सोने की आदत, ज़्यादा खाएंगे ज़्यादा खाने की आदत, उल्टी पुल्टी चीज़ें देखेंगे, उल्टा पुल्टा खाने पीने की, जीने की आदत, ये सारा एक शब्द में मैं कहूँ, जो हम बार बार करते हैं वही हमारी रुचि, वृत्ति, प्रवृत्ति, स्वभाव, संस्कार, वही हमारा जीवन बन जाता है।